Pata, at this point of life, I'm more clueless than I ever been. Like, मैं काफ़ी कम वीडियो सुना रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो अराउंड 29th मार्च को, आज 31st मार्च हो गया, तो मैंने कुछ ऑनलाइन दोस्त सुनाए थे, तो मैंने उससे उन सब से फोर्स करके मीटअप करा। मतलब मेरे अलावा दो और बंदे थे कि यहाँ मुझे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब मीटअप सौ गया स्टार्टिंग में, तो मुझे उनसे बात नहीं हो रही थी। ऐसे काफ़ी सालों बाद मैं इंसानों से कांटेक्ट कर रहा था रियल लाइफ में। लेकिन एट दैट पॉइंट जब मैं शहर में निकला, मैं अपने बचपन के वन ऑफ द फेवरेट पार्क्स में गया। नेहरू पार्क उसका नेम था। एंड इन द वे मैं लोगों को देख रहा था कि सबकी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम मेरे अंदर एक एम्प्टीनेस थी जो मैं इतने समय से कहीं बाहर नहीं गया। मुझे अंदर ही अंदर सेम बात खाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, या मैं इतने सालों से बाहर क्यों नहीं निकला, क्योंकि कुछ नहीं चेंज हुआ। मतलब लोग वही, लोकेशंस वही। हाँ, नए नए स्टोर खुलते, क्या कहते हैं उसे, ग्लोबलाइजेशन होता है, न्यू न्यू ब्रांड्स आते हैं शहर में, शहर ग्रो होता है, बट द मेन कोर इज स्टिल द सेम। आई मीन इट फील्स लाइक मेरे अंदर कोई वॉइड है, कोई एम्प्टीनेस जो फुलफिल ही नहीं हो रही। सब कुछ इधर है इस शहर में, अपना सा भी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, या मैं इतने समय से कहा था मैंने ज़िंदगी जी क्यों नहीं। लेकिन फिर एकदम से रियलिटी हिट होती है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं इतने पेन में रहता हूँ। कभी कभी मैंने एग्ज़ाम्स दिए ना, ये प्रैक्टिकल, मैंने सोचा चलो मुझे क्या कहते हैं, 1 महीने का गैप मिला, मैं इसमें सर्जरी करा के अपना अच्छे से ठीक हो जाऊँगा, फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स दूँगा। लेकिन अब मेरे पेरेंट्स के पास सर्जरी के भी पैसे नहीं आए। दैट शिट इज़ स्टिल कंसर्निंग। मतलब ना मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत गंदी पेन होती है। ये पत्थरी के साथ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग वीकर एंड वीकर। फक मैन, जस्ट ये बाइसेप वगैरह की एक्सरसाइज करूँगा मैं, लेग्स वगैरह अनट्रेंड रहेंगे, जो बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। लेकिन आफ्टर ऑल दिस आई ट्राई टू ट्रेन माई लेग्स एज वेल। लेकिन एट दैट टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक वाई एम आई स्टिल अलाइव। मतलब इन द सेंस कि जो मेरा शहर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये शहर फंक्शन क्यों कर रहा है? वाई पीपल लिविंग देयर? इसके लिए कि उन्हें ज़िंदा रहना है, तो वो कुछ भी काम कर रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग एनी थिंग। आई गेस दैट्स व्हाट हैपन जब कोई इंसान अपने होम टाउन में ग्रो हो रहा होता है नॉर्मली, एंड देन एकदम से उनके पास से सारा कुछ छिन जाए। लाइक माई नेबर्स आर ओके। लाइक मैं जाता हूँ तो हाँ, मुझे हेलो बोलते, मैं अभी खुश हो जाता हूँ, वो भी मुझे देख के खुश होते हैं कि चलो ये बाहर निकला। लेकिन इंटरनली मुझे ऐसा धक्का लगता है कि समझ नहीं आता कुछ। मेरी ये तो बड़ी गंदी आदत है। एक तो ये, मतलब मैं मनी अर्न कर लेता, आई बिलीव इन माई सेल्फ, बड़े पंगे हुए। इन द एंड मुझे अपना पूरा रास्ता ही बदलना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत बेसिक समझ आई, काफ़ी कुछ
हाउ दिस बिजनेस क्रैप रियली वर्क्स, काफ़ी सारे फंडामेंटल समझ आए। हाँ, मेरा वे थोड़ा सा लंबा हो गया, मतलब उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का, जो डेस्टिनेशन जिससे मैं स्टार्ट करता था, लेकिन मुझे उस स्टार्टिंग की जर्नी में भी 8-9 किलोमीटर लंबा रास्ता हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इससे एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि हम सेल्फ मेड, एंड किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि जो हेल्प थी, जब मैं अपना कुछ करने लगा, वो मेरे से हेल्प भी छीन ली गई। ये चीज़ मैं भूलूंगा नहीं। मैंने फिर उसे भी कुछ नहीं कहा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग ऑल दैट ग्रेट। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। होपफुली ये समय ख़त्म हो मुझे, क्योंकि हेल्दी होना है मैन। एट दिस टाइम अगर मैं अपने दिल की ख्वाहिश बोलूँ, मैं फिट हूँ, एंड आई जस्ट गेट अ गर्लफ्रेंड। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट ब्रो, I'm so freaking tired being alone। क्या पता अगर मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिले, मैं उसके साथ लग जाऊँ। या पीपल से प्रो यंग एज में प्यार करना, ये है वो। प्रो लुक एट मी, एंड मैं क्या यार लड़कों के साथ जाऊँ। मोस्ट ऑफ देम वो दोनों भी लड़के थे, लेकिन वो पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा। देखते हैं आगे तो, मतलब मैंने ये किया कि वो मीटअप भी मैंने अरेंज किया। उसके बाद मैं ही उन लोगों को कहने लगा कि यार मिलते हैं। एक इंसान ने तो कहा हाँ श्योर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उससे मेरी बात नहीं हुई। आई ट्राई टॉकिंग विद देम, लेकिन ना कोई रिप्लाई नहीं। वो लोग अपने में लगे रहे। फिर जो दूसरा बंदा था जो मुझे लेने आया था बाइक से, ऐसी नो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, ट्रू ट्रांसपोर्ट। उसने तो सीधा मुंह पे बोल दिया है मेरा मन करा आऊँगा, नहीं तो मेरा मन नहीं होता। मेरा मन करा तो ऐप ही डिलीट कर दूँगा, डिस्कॉर्ड वगैरह। आई वाज लाइक ओके, यहाँ से तो मतलब कोई रिस्पॉन्स की चांसेस ही मुक गए। आई जस्ट ट्राई, आई मीन अभी सोशलाइज करने का मेरे पास एक ही तरीका बचा एट दैट पॉइंट, टू जॉइन अ फ्रिकिंग जिम। उधर कुछ दोस्त बनाऊं, एंड उनसे कनेक्शंस बनाते बनाते उनकी फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की मिले, जिससे आई गेट माई फर्स्ट रियल लाइफ गर्लफ्रेंड। यू कैन से माई फर्स्ट। ऑनलाइन था 10-15 दिन के लिए, जब मैं 14 ईयर्स का था। बिफोर बिकमिंग दिस सुसाइडल पीस ऑफ क्रैप आई हैड फन, लेकिन उसे अब मानना उतना होगा नहीं कि हाँ आई हैड फन। ना, आई डोंट कंसीडर हर टू बी माई गर्लफ्रेंड। चलो कोई बात नहीं, अभी भी दुनिया नहीं मुक गई है। बस मुझे कुछ समय लगेगा। जो मैंने 5 ईयर्स तक कुछ नहीं है चीज़ें की ना, सोशलाइज नहीं हुआ का वगैरह वगैरह, कुछ मंथ्स लग जाएंगे मुझे ज़्यादा, है ना। ये 2025 मेरा सोशलाइज होने में, लोगों से जान पहचान बनाने में निकल जाएगा कि हाँ ये इंसान भी है। तो क्या पता मुझे इस शहर में इंसान जैसा ट्रीट हो, और समझ आए कि ये लोग क्यों जी रहे हैं, और मैं इस शहर में क्यों रहूं। और स्टिल बाई चांस अगर मुझे अपनापन नहीं लगा है शहर में, तो आई विल लीव इंडिया। क्योंकि अगर ज़िंदगी तुम्हें स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी है, तो मैं कुछ अच्छा देश चुनूँगा जिधर इट इज़ ईजी, वे ईजी कंपेयर टू इंडिया टू मेक अ गर्लफ्रेंड। क्योंकि वे ऑफ थिंकिंग में फ़र्क है। सम फ्रॉम Tier 2 या Tier 3 सिटी, जो भी मानो मैं
मुझे पता नहीं मैं इसे शहर भी क्या कहूँ, क्योंकि मैं घूमा नहीं। मुझे तो ठीक लगता है, मतलब मेरी कॉलोनी थोड़ी है, लेकिन जब मैं सेंटर में पहुँचता हूँ शहर के, तो हाँ बड़ी मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ। ऑल दी अमेरिकन अलग अलग कंट्री के ब्रांड्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब बस मुझे समझ नहीं आता है शहर की इकोनॉमी क्यों चल रही है, बंदे क्या कर रहे हैं। मैं अपने माँ बाप से पूछता, मेरी मम्मी भी इतनी नहीं घूमी और बाप के पास कोई जवाब ही नहीं है। इज़ नॉट अ गुड डैड, इवन मैं बिलो एवरेज कहूँगा। मे बी मैं कभी अच्छा डैड बना अपनी ज़िंदगी में। अभी समय क्या हो रहा है, लेट मी सी। अभी या 2:11 हो रही है। मैंने वादा किया अपने आप से कि मैं जल्दी सोऊंगा। I will try to sleep early as possible. चलो, आई थिंक दैट्स इनफ राइट नाउ, एस मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ बोलने को ही नहीं है। नींद तो क्या बोलूँ, मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल फ्रीक्ड अप, स्क्रूड, फक्ड अप, जो मर्जी बोलो हो रखा। मैं 4 से 5 बजे सो रहा हूँ डेली। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो मैन, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या ये ज़िंदगी है। लाइक मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने के लिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। पता नहीं, मुझे क्या पता है किडनी का इशू है। ये 2 साल से मैं 2023 से वर्कआउट कर रहा हूँ रेगुलरली, अब 25 आ गया और मुझे अपने शरीर में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखा। क्यों, मैं नहीं जानता। मैं सोचता था 11th में एडमिशन लूँगा अच्छे स्कूल में, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं एडमिशन के लिए नहीं जा पाया। उससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके बाद मेरी बहुत गंदी तबीयत ख़राब हुई। फिर मैंने ओपन में एडमिशन कराया। एडमिशन के 2 दिन बाद ही मेरी इतनी गंदी तबीयत ख़राब हुई है, पता नहीं मुझे अभी तक ये ठीक नहीं हो रही। मुझे नहीं समझ आ रहा, सच कहूँ तो। मैंने सोचा यार आई विल ट्राई दिस बिजनेस क्रैप। फिर मैं दूसरे बंदों को ढूंढने लगा, मुझे दूसरा बंदा मिला। मैं 2 बारी चूतिया बना, मुझे भी नहीं लगता दूसरा बंदा मुझे कहता अरे यार डोंट वरी, हम अपना करेंगे। एक्शन के नाम पे भाग जाता है बंदा। I'm more fucked up right now than I ever been. अब मैं ये करूँगा कि मुझे जो मर्जी बिजनेस मिल जाए, जो मर्जी, विद ज़ीरो कैपिटल आई विल लर्न द फ्रिकिंग स्किल और मैं चालू हो जाऊँगा। आई हैड अ आइडिया, लेकिन उसमें उसे स्टार्ट करने के लिए ही, मतलब क्लाइंट से तो छोड़ो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसे तो हटाओ, मुझे ही स्टार्टिंग में अराउंड, वेट अ सेकंड, लेट मी कैलकुलेट आफ्टर टैक्सेस, या $230 पर मंथ, मतलब पर क्लाइंट का सब्सक्रिप्शन मुझे पड़ेगा $230। 3 क्लाइंट्स तक, 3 क्लाइंट्स, वेट अ सेकंड, वेट, या मतलब जब 3 क्लाइंट्स होंगे तो मुझे पर क्लाइंट पड़ेगा सिर्फ सिस्टम $230। एंड जब क्या कहते हैं उससे ऊपर क्लाइंट हो जाएंगे, 3 क्लाइंट प्लस, देन मुझे एक सेपरेट एक न्यू अपग्रेड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। दैट विल टुक एक्स्ट्रा $300 फ्रॉम माई क्या कहते हैं बैंक अकाउंट फ्रॉम मी। लेकिन उसमें फिर जो ये एक्स्ट्रा $100 होंगे वो कट जाएंगे,
तो जो अभी मेरे ये $230 एक क्लाइंट में लगेंगे, तब मेरे एक क्लाइंट को ऐड करने में लगेंगे सिर्फ $130, क्योंकि फिर मुझे अनलिमिटेड यूज़र्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूँ, मुझे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड, बाप रे, $1000 मंथ के खर्च करने पड़ेंगे। माई मैथ इज़ वीक, नंबर अलग हो सकता है, माई मैथ इज़ फक्ड अप। ये इश्यू है। अच्छी भाई, करना तो है। आई मीन 1 ईयर में भी मैं काफ़ी कुछ बदला गया है। इफ़ यू गाइस लुक एट माई फर्स्ट वीडियो, आई कुडंट इवन स्पीक विद पीपल, एंड नाउ मैंने ऑनलाइन दोस्त बनाए, उनसे मिलने चला गया बिना मम्मी को ले जाए। वो नो, दैट्स व्हाट वी कॉल एन अचीवमेंट। लेकिन मैंने 1 साल लग गया, 1 साल, आए हाय। लेकिन मेरा लेवल भी बहुत माइनस में था। बट नाउ आई एम लाइक अ किड इन माई ओन टाउन, जिसे कुछ भी नहीं पता शहर का, कुछ भी नहीं, एक दो रास्ता के अलावा, और वो शहर को एक्सप्लोर करेगा। बाप रे, इट कुड बी इंटरेस्टिंग और इट कुड बी माई वर्स्ट नाइटमेयर, कि सब कुछ जो बच्चे अपनी टीनेज में एक्सप्लोर कर रहे थे, वो मैं अब जाके एक्सप्लोर करूँगा वाइल ऑल अलोन। इससे गंदा एक्सपीरियंस एक एडल्ट, एक 19 ईयर ओल्ड के लिए क्या हो सकता है। अब तो यार 18.5 साल का होने वाला मैं, ये 6-7 महीने कैसे निकल गए जब से मैं 18 साल का हुआ, कैसे क्या निकल गए, फेक होप और दर्दों में। और कैसे निकल गए। ज़ीरो एक्शन लिए। हाँ, कोई बंदा बहन चो 6-7 महीने से बिगिनर लेवल पे स्टक हो सकता है। नो, ही कैंट ब्रदर, ही कैंट। मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मेरी गलती है। इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेमिंग की, भाई नहीं मेरी गलती है, नहीं उसकी है, नहीं नहीं नहीं, ऑल द मिस्टेक्स आर माइन, आई कैन स्टिल डू इट, आई कैन स्टिल टेक एक्शन, एक्सेप्ट कि मेरी गलती है। मान लो, चलो मान लो मेरे घर वालों ने बचपन से पैसे नहीं दिए, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं थे इलाज के, मैं भी नहीं निकला क्योंकि मैं जिद्दी था। 2-2.5 साल से लगा हुआ हूँ मैं ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। सच कहूँ तो 1-1.5 साल मेरा वेस्ट होता, इसे 3 साल से 4 साल बना दिए गए। मतलब 2022 में मैं नॉर्मल बच्चा बन जाता, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता। एट दैट टाइम ऑफ joining the freaking school, I had zero confidence to even get out of my damn house, because मेरे कॉन्फिडेंस की वाट लगा दी गई थी by my family, by through social media, by bullying that happened with me at the freaking school. I hate that school, that's why I hate the freaking education system. मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, ज़िंदगी भर। एट दैट टाइम क्या मैं बुली होता था उस समय स्कूल में। हैड ज़ीरो फ्रेंड्स। ट्यूशन पे एक बच्चा था, मुझे लगा था यस हम अच्छे दोस्त बनेंगे, उसी के लिए मैंने स्कूल चेंज किया था मैं, क्योंकि ओल्ड स्कूल में भी बुलिंग होने लगी थी वाइल आई वाज स्कूल। लगा यार ये बच्चा अच्छा है, इसके साथ स्कूल ज्वाइन करेंगे, इसके वाला। एंड उसने भी फिर मुझे दोस्त नहीं माना क्योंकि उसके और दोस्त थे। तो एंड में मैंने ट्यूशन छोड़ी बिकॉज मुझे किडनी स्टोन्स हो गए थे। वो बच्चा भी ट्यूशन वाली बातें सारों को बताने लगा। तो जो 1-2 दोस्त मेरे बने थे, 2 दोस्त थे मतलब मेरे, उन लोगों ने भी मेरे से दोस्ती तोड़ दी। बुलिंग एट द एंड एक बंदा था चांद, मतलब उस क्लास में लोग बोलते थे एट दैट टाइम मुझे उसका मीनिंग, तो मैंने भी उससे बोला, तो
उसके ढूंढने के लिए मैंने अपने अकाउंट तक बनाया था, मून नाम का यूट्यूब अकाउंट। मैंने मैसेजेस किए, मेरे दो दोस्त थे, तो शाहजहान जो ओल्ड स्कूल से था और मोहम्मद अहमद उन जो नए स्कूल में थे। आई ट्राइड मैसेजिंग देम, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी मेरी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। 2-3 बारी का ट्राई किया, उसमें फिर 2-3 और बच्चे थे, जैसे जय नाम का बच्चा था, मैंने उसे कहा था कि यार मेरा नंबर यहाँ मुझे ढूंढ के दे। मेरे ख्याल से उसने मुझे नंबर दिया था, और भी 2-3 और बच्चे थे, लेकिन किसी ने इन द एंड मेरे से बात नहीं की। अक्षित थी, बहुत थे, था मतलब हाँ काफ़ी बच्चे थे। साहिल था, साहिल से मैंने सबसे ज़्यादा बात की। साहिल प्रजापति नेम का इंसान। और मेरे पुराने स्कूल में भी काफ़ी दोस्त थे, लेकिन यार मतलब उस टाइम पे पता है मेरे स्कूल में था, लड़ाइयाँ बजती थी हमें, दीपांशु में, हरनाथ में और बच्चों में, कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू मेरे साथ बैठेगा, तू मुझे चीटिंग कराएगा। मैंने कहा ओ हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे साथ बैठूँगा। और अब यार वो बंदे मुझे पूछते भी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया, किसी को नहीं पता। मैंने काफ़ी दोस्त बनाए, काफ़ी की मदद भी की। जैसे बंसल था, बंसल, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे, मेरे सपने में आ गया था। केशव था, जिससे मैंने सोचा हाँ बचपन के दोस्त है, पूरी ज़िंदगी दोस्त रहेंगे, लेकिन वो भी मेरा दोस्त नहीं रहा। वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। कहता था कि यार तू फेल हो जाए 10वीं, दोनों साथ में फिर 10वीं देंगे ओपन। झूठ था साला, झूठ बोला उसने भी मेरे साथ। ठीक है, बचपन में जो जो उसने चीज़ें की छोड़ो। गली में भी 2-3 और बच्चे हैं अभी तो, जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है मिनिमल, जैसे केशव, गोलू, उमीत। लेकिन सारे मेरे से बात तभी करते जब उन्हें नीड हो। मुझे क्या नीड है उनसे, मुझे उनसे नीड है, मुझे बाइक सिखा दो, सिर्फ एक नीड। लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी की नीड हो, गेम्स की नीड हो, सारे मेरे पास आते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन वो लोग मना कर देते बाइक चलाने पे, सिखाने पे। ना नहीं बोलना आता ना मुझे, इसलिए मेरा मकसद यार अगर इधर रहा तो एक कार लूँगा। स्कूल में भी यार मेरे दोस्त थे, जैसे निखिल नाम था, वो मेरे से सारे अपडेट मांगता था। मैंने छोड़ा उसको वगैरह, उसने फ़ोन तक करना बंद कर दिया। मैंने 1-2 करा था उसे, लेकिन उसके बाद दोबारा बात ही नहीं हुई हमारी इतनी। हरनाथ था, मैं उसके घर तक चला गया 2-3 बारी, उसकी बुक माँ कर आया। बाद में मुझे स्कूल जाके बोलता, अरे मैंने कहा था तुम मेरे घर आ, मैं नहीं था घर पे। ऐसे भड़का। फिर 2-3 बारी मैंने उससे करा, बड़ा उसने भी मुझे झूठ बकाया कि यहाँ देख ये मेरा घर है स्कूल के पास। 1-1.5 साल मैंने उसका घर ढूंढा है, बाप रे। कहता था मैं स्कूल के बाहर आऊँगा 4 बजे मिलने, आता कभी नहीं था। मैं अपनी बहन के को साइकिल के पीछे बिठाता और हर नाथ का घर ढूंढते फिर मैं, केशव। ऐसे भी बड़े दोस्त थे। एक फिर वो अकेला था तो मैं उसको जाके सहमति देता था कि यार मैं हूं ना था। 1-2 और थे, जैसे सिद्धांत था, क्या नाम था एक, हाँ एक नाम सनी था, जो पहला बंदा था जो मेरे घर आया था स्कूल से, मतलब दूर से पहला बच्चा। उससे वो भी 3-4 बार कहने आया था, हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। लेकिन जब हमने ऑनलाइन बात करनी चालू की, उसने मुझे भाव देना बंद कर दिया, रिप्लाई नहीं करता मैसेजेस के। तो बाद में ऐसे हमारी कन्वर्सेशन एंड होगी। उसके बाद बबलू था, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेकार थे। मैंने काफ़ी कोशिश की उसे ढूंढने की, उससे, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मैंने हर एक बच्चों से पूछा कि बबलू कहाँ पे है। वो वही एक लौता ऐसा इंसान है जिससे मैं मिलना चाहूँगा एट दिस एट पॉइंट ऑफ टाइम। इकलौता मेरा दोस्त, मैं जानना चाहूँगा उसके साथ क्या हुआ जो किसी भी स्कूल के बच्चे ने मुझे बताया नहीं कि बबलू कैसा है।
उसने स्कूल छोड़ा या स्कूल आता है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। एक था कार्तिक, जिससे भी मैंने पोकेमोन सीखे। मैंने इन्हें बड़ा ढूंढा सोशल मीडिया पे, ये भी मुझे नहीं मिला, कभी नहीं मिले। पता नहीं क्यों, क्या हो गया इन्हें। चलो कोई बात नहीं। कैस दैट्स लाइफ यार। मतलब गई 13 से 18, कितने होते हैं? 13, मतलब 12 के एंड थे। 13, 14, 15, 16, 17, 5.5 साल किसी बच्चे की ज़िंदगी के तुम लोग झेल लो। देन तुम्हारे क्या कहते हैं, बाप बहन एक्ट करे कि कुछ भी नहीं बदला यार, कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जा तू जा जा, ये कर, हमारी बात सुन, तू हमारे पास रह। और उन लोगों ने तुम्हें बीमार देखा फिर भी बोले अरे कुछ नहीं हुआ, जा। और मतलब ये भी नहीं बोले कुछ नहीं हुआ, तुम्हें से ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे रहे तुम्हारे साथ कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ना तुम्हारी हेल्प करनी है बाहर जाने के लिए। ऑल द थिंग आई एम डूइंग बाय माई ओन। मैंने मेरी मम्मी है जिनकी वजह से मैं पहली बारी ऑटो से आया। और 21 मार्च जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के आ गई। या देखते क्या आ पाएगा, क्योंकि हम 2-3 बार जा चुके थे ऑलरेडी इंडिया। मैं आया, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इन लोगों से मिल पाऊँ। वैसे एट वन पॉइंट इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग टू माई न्यू लाइफ, टू मेक न्यू फ्रेंड्स जो मैं बना पाऊँगा होपफुली। आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि मेरे दोस्त होंगे, एंड दिस चांस कि एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, और मैं इस साल के एंड तक एक हेल्दी बॉडी में होऊंगा, rather than staying like this forever. I'll be fit as fuck, क्योंकि at the end होप पे तो दुनिया कायम है। Humans only got hope। जैसे एक मूवी नहीं थी प्रिजनर एस्केप के ऊपर, शोशैंक रिडेम्पशन आई थिंक ये नाम था। उसमें भी जिस बंदे ने होप खो दी थी, बुड्ढे ने, कि वो जेल से बाहर नहीं, जो आया तो देन ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उसमें होप ही नहीं बची थी। एंड फ्रीमैन, पता नहीं फ्रीमैन का नाम क्या है, मुझे एक्टर का नाम, हाँ मॉर्गन फ्रीमैन आई थिंक यही नाम है, जो कभी एज ही नहीं हुआ। एंड वो एक बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह दिखता है, वो वाला एक्टर। मतलब मुझे तो दिखता है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं, कोई और एक्टर है जिसकी तरह दिखता है। मैं एक्टर्स का नाम भूल जाता हूँ, माई माइंड इज़ फक्ड अप। लेकिन है कोई एक्टर जिसकी तरह वो दिखता है, मॉर्गन फ्रीमैन। और उसमें होप थी उस कैरेक्टर के पास जब वो बाहर आया। भूल रहा हूँ मैं, मतलब पहले वो कहता था या मैं ठीक हो गया इन द एंड वो कुछ अच्छी बात करता है, तो उसके बाद वो बाहर आ जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रखता किसी से। तो वो बाहर आता है, फिर वो एक लंबू सा एक गोरा एक्टर है, 190 सेंटीमीटर से ऊंचा लंबा, उससे मिलता है फिशिंग करते हुए। तो होप नहीं होता उससे, तो क्या होता। लंबा इन्वेस्टमेंट बैंक का समथिंग होता है ना, उससे फेक मर्डर केस में फंसा लेते हैं वगैरह वगैरह। अब नहीं तो मैं पूरी मूवी की प्लॉट लाइन ही तुम्हें बोल दूँगा। शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में बच्चा आता है जिसे पता होता है कि किसने क्राइम कमिट करा वगैरह। लो, एक मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कुछ महान आदमियों से जो मेरी उम्र के थे। मैं नाम नहीं लूँगा अभी,
नहीं लूँगा। चल ले लेते हैं, जैसे स्टालिन है। स्टालिन मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह लगता है, उसकी मुझे, मैंने उसके बारे में नहीं रीड करा इतना, लेकिन मुझे उसकी मुझे अपनी ग्रैंडपा जैसी लगती है। एक है हिटलर। हिटलर के बारे में मैंने हल्का रीड कर रहा है, जो उसकी मैं कैम्फ मलमाई बायोग्राफी, उसमें मुझे हंसी आई थी कि अमेरिकन कह रहे थे अरे हिटलर को लिखना आता नहीं था साला, ऐसे अपने हम में वो था नार्सिसिस्ट था वगैरह। मज़ा बड़ा हंसा था वो, जो ट्रांसलेट वर्जन था कुछ और है, जैसे जूलियस सीजर। लाइक फ्रिकिंग लव हिज स्टोरी, जब वो किडनैप हो जाता है और कोई यकीन नहीं करता कि है ये कैसे मैं मार देगा, और फिर जब वो उसे आज़ाद कर देते तो उस पूरे आइलैंड को, ये शिप को पूरा तहसो नहस तहस कर देता है, पता नहीं क्या शब्द है, हाँ नस्तो नाबूद कर देता है। एंड अपना सिकंदर अलेक्जेंडर, इससे कौन इंस्पायर्ड नहीं है कि इसने पूरी दुनिया जीत ली बाई बिलीविंग इन हिमसेल्फ कि वो भगवान का बेटा है। डैम, दैट्स व्हाट वी कॉल इंस्पिरेशन। और भी काफ़ी बंदे हैं जैसे मेरी उम्र में, भगत सिंह थे, लेकिन एटलीस्ट ही लिव्ड अ लाइफ, ही एक्सपीरियंस्ड यार। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल दिया, लेकिन यार कुछ दोस्त बनाए ना उसने बाहर जाके यार, वो मैं कह रहा हूँ। लाइफ इज नॉट दैट ओवर, ओनली होप कैन सेव मी राइट नाउ। वैसे तो फाइट क्लब कहती हैं कि होप ना रखो, लेकिन समटाइम्स होप इज़ गुड। अगर अपने आप से रखो, भगवान से रखो कि हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ लोगों से मत रखो, अपने पेरेंट्स से मत रखो। ये मैंने सीखी है। मैं इनसे उम्मीद रखता था ये मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे। 2022 मेरा निकला ऐसे, तो जब मैं 23 में एक्सरसाइज करने लगा, मैं आज इनकी बातें नहीं सुनने लगा, जो बोलने लगा अरे तुझे तो इनकी परवाह ही नहीं, हमारी परवाह ही नहीं। जब मैं 23 में ऐसा हो गया, तो यार 22 में तुमने मेरी बात नहीं सुनी, 23 में मैंने नहीं सुनी, फिर 23 में मेरी बहन ने कूड़ा करकट कर दिया अपना बना के नाश। कोई नहीं, अब तो ये बातें होगी, मैं अब क्या बार बार रिपीट करता हूँ बोरिंग स्टफ। अब तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बस यही लगता है यार अब बाहर जाके कि मैं यहाँ इतनी लेट क्या कर रहा हूँ। दुनिया तो वैसे की वैसी है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। हाँ फिर एक इंसान यहाँ पे बोलेगा ना अरे तो भेड़ के टक्के कर ले, या भी बातें की चौधर है। या मैन, करेगा तेरा भाई, सब कुछ करेगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। मुसीबत भाई बन रही होते ही आती है। अरे मेरी पंजाबी भी गलत है, मतलब ये बोल देते हैं मर्द के ऊपर ही मुसीबत आती है, और मर्द से मेरा मतलब अरे यार फेमिनिस्ट लोग आ जाएंगे। ये वगैरह वगैरह, तो मतलब इंसान पे मुसीबत आती है, निकल जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला भाई। अब तो निकल जाएगी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेरा कुछ हो गया बहन चो सुसाइड कमिट कर लूँगा मैं, सिंपल बात है, सिंपल। जी किसके ले रहा हूँ मैं एट दैट पॉइंट, सिर्फ माँ के लिए। तो सुसाइड कमिट करने से पहले उनको एटलीस्ट इनफ मनी तो दे जाऊँगा ताकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन फिर वो क्या जिएंगी मेरे बगैर, मैं नहीं जानता। इसलिए तो मैं कुछ करना चाहता हूँ ना। लेट्स सी भाई, बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरे पास बोलने को भी कोई इंसान नहीं है। चलो मैं सो जाता हूँ, बहुत बोल लिया मैं। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे तो ये वीडियोस कोई तो सुनेगा नहीं, क्या पता अगर मैं फ्यूचर में फेमस हो जाऊँ तो कुछ इंसान सुने मेरी बात। लेट्स सी।
आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा अगले में कि मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे क्या हुआ था वैसे। और क्या पता वो मुझे नंबर ही नहीं दिया और मैं फेल हो जाऊँ। नहीं, अभी बता देता हूँ। तो देखो, ये एनआईओएस में होती है एक पीसीबी क्लासेस, और पीसीबी क्लासेस की हॉल टिकट होती हैं। तो इन लोगों ने मुझे हॉल टिकट ही नहीं दी थी पीसीबी क्लासेस की वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे उसकी हॉल टिकट आई 8 मार्च को। और इन लोगों ने कहा अरे हम तो अप्रैल में ले चुके हैं, अब सॉरी फरवरी में ही पीसीबी क्लासेस ले चुके, तो अब नहीं लेंगे। मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा मम्मी के साथ कि नंबर लगा दूँगी, उन्होंने कहा अरे हाँ लगा देंगे। फिर मैं गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम पे इन लोगों ने क्वेश्चंस पहले लिखे 10वीं क्लास के, फिर उसको कहा कि अरे ये तो 12वीं की है। मैंने लिख लिए कि कहा। उसके बाद टीचर ही बोलने लगे अरे ये तो 10वीं की है, 10वीं की, सॉरी। फिर उन्होंने 12वीं की लिख दिया साइड में हिंदी में, क्योंकि मैक्सिमम बंदे ने हिंदी ले रखी थी। फिर उन्होंने कहा उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 10th के थे। फिर उन्होंने दोबारा उसे 12th के बना दिया सेम क्वेश्चन आंसर्स को। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने 10th के लिखे हैं 12th के। तो मैंने आंसर्स दोनों के करेक्टली लिखे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये पीसीबी क्लासेस एंड ये एग्ज़ाम्स में क्या होगा। उन्होंने एक फिर वाइवा में व्हाट इज़ कंप्यूटर को बोला, तो वो भी मैंने सही बोला, कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट processes recalls and give us the output of the things that we input in it। ऐसे करके मैंने जवाब दिया था, अभी याद तो नहीं आ रहा, फ्लो में बोल दिया था। आगे अगर सारा कुछ ठीक गया और गंदे नहीं हुए वो, वैसे ये वही है जिन्होंने मेरा सारा फार्म गलत भर रखा है, जो मैं चंडीगढ़ जाके ठीक कराऊंगा। तो वही मैंने बोला ना, ये साल बड़ा क्या कहते हैं रोमांच वाला होने वाला है, कि एडवेंचर्स करने वाला तेरा भाई। अपना नेम वगैरह ठीक कराएंगे पहले तो, फिर हरियाणा बोर्ड जाके 10वीं की मार्कशीट पे नाम ठीक कराऊँ। फिर ये एनआईओएस के ऑफिस जाऊँगा चंडीगढ़ वाले रीजनल सेंटर नहीं हुआ तो फिर नोएडा जाऊँगा। बाप रे, फिर अगले साल भी मौज होने वाली है। अगले साल मैं यूपी घूमूँगा, क्योंकि अगर मुझे इंडिया छोड़ना है या किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना है फॉर्म लेना पड़ता है उस शहर उस राज्य में जहाँ पे तुम्हारा बोर्ड है। बाप रे, तो ट्रैवलिंग भी बड़ी मस्त होने वाली है इस साल और अगले साल, तो उसमें तो और मज़ा आएगा आगे। तुम लोगों को तो मैं बताता ही रहूँगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। चलो, ज़िंदगी में कुछ होना भी ज़रूरी है। नेट भाई, मैं अभी टाइम देखूँ, बाप रे 38 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर दी, 2:38 हो गए। गुड नाइट मेरे दोस्तों। या मैं इसे अब क्या कहते हैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूँगा और अपलोड कर दूँगा या सुबह कर दूँगा, मैंने नहीं पता। गुड नाइट प्यारे दोस्तों। वैसे मेरे पास कोई बंदा नहीं था बात करने का, मैंने सोचा आप लोगों से कर लूँ, सो कर ली। गुड नाइट या सिया।